हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का आज अपना मैथ्स का नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर क्लास, ठीक है। और आगे तक भी ये चैप्टर क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बच्चों, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस पे प्लीज ध्यान दें और जो भी क्वेरीज आपकी हो इससे रिलेटेड क्वेरीज आप पूछ लीजिए। तो चलिए चलते हैं, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जिसके पास धैर्य है, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। जी हाँ, इफ यू हैव पेशेंस, अगर आपके पास पेशेंस है तो आप जो चाहे वो कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आप होपलेस हो रहे हैं, नर्वसलेस हो रहे हैं कि कब आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो वो उस वक्त उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, आपको लगा है कि कब क्वेश्चन आंसर आएंगे, कब क्या होगा, हम क्या ये चीजें बोरिंग चीजें पढ़ रहे हैं। एंड दूसरा आप ये देख लीजिए, हमारे पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, इनको कैप्टन कूल कहा जाता है बिकॉज ही हैज अ वेरी गुड पेशेंस। बहुत अच्छा धैर्य है उनके अंदर, काफी पेशेंस है, तो उनके डिसीजन जो जाते हैं काफी सही डिसीजन वो लेते हैं। तो बस जिसके पास पेशेंस है वो जो चाहे वो कर सकता है। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में अब बच्चों क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, ये सब क्या होता है, पहले इसको जानते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना तो हम सीख ही लेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट ये चीजें है क्या, इन चीजों को हमें समझना है, इन चीजों को हमें जानना है। क्लियर। तो चैप्टर की हेडिंग डाल दें सब बच्चे, इंग्लिश हिंदी दोनों में डाल दें, क्योंकि आगे जाके बच्चों हमें इंग्लिश में ही आगे कंपटीशन फाइट करना है। इंग्लिश में हमें चीजें पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको क्या कर दें, आप इनको इंग्लिश वाली वर्ड्स को आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दें, इग्नोर कर दें, वो आपके लिए सही नहीं है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कुछ चीजों की। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3x, ठीक है, तो जो यहाँ पे x, इसको बोलते हैं वेरिएबल यानी कि चर, और जो 3 है नंबर्स होते हैं, इनको बोलते हैं कांस्टेंट यानी कि अचर, ठीक है। वेरिएबल इज चर एंड नंबर्स जो होते हैं कांस्टेंट इज अचर। तो ये एक्स वाई जेड जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये हमारे वेरिएबल्स होंगे, ये हमारे वेरिएबल्स होंगे, यानी कि इनको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल यानी कि चर इनको हम कहेंगे। और जितने भी नंबर्स हमारे पास होंगे 2 3 4 5 6, जो भी हमारे पास नंबर होंगे अचर यानी कि वो कांस्टेंट होंगे। ऐसा क्यों, देखिए जो 3 है, अब जो x है, x को हम वेरिएबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वेरी करता रहता है, बदलता रहता है। जिस तरह से आप देखते हैं हमारे जो जो हमारे डोमेस्टिक, जो हमारे जो चलिए जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, ठीक है, अगर वो चरने जाते हैं, जैसे भेड़ बकरी हो गई, गाय हो गए, तो एक जगह नहीं चरते हैं, अलग अलग जगह, किसी पहाड़ में जाएंगे, किसी पास में जाएंगे, तो अलग अलग जगह वो अपना हमेशा चरने का एरिया रखते हैं। तो वो जो चरने वाला एरिया रहता है, एक जगह नहीं चरते, चरते चरते अलग अलग जगह जाते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज होता है कि x की वैल्यू कभी एक नहीं रहती, कभी 0, कभी 1, कभी 10, कभी 100, कभी 1000, कभी 500, कभी 20, कभी 30, कभी 35, कुछ भी वैल्यू रह जाती है। तो x क्या कर रहा है, x वैरी कर रहा है, वैरी कर रहा है, इसलिए हम इसको वेरिएबल बोलते हैं, x जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे आते हैं नंबर्स। नंबर्स को हम कांस्टेंट बोलते हैं। अब 3, यहां पे भी 3 है, ठीक है, आपके यहां भी 3 है, बागवाला में भी वो 3 है, ठीक है, दिल्ली में भी वो 3 है, अमेरिका में भी 3 है, सब जगह वो 3 ही गिना जाएगा। तो ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया। छोटी सी बात थी इसमें, बहुत ज्यादा फर्क जो कुछ ज्यादा इसमें समझने के लिए है नहीं, ठीक है। फिर आते हैं, अब हम पढ़ते हैं, ये लिख लिया। अब आ जाओ आप, अब होते हैं हमारे पास नई चीज, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन
यानी कि व्यंजक। एक्सप्रेशन होते क्या है, एक्सप्रेशन होते क्या है, किसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, अभी आप इन चीजों को और अच्छे से जानोगे कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया 5x 2x माइनस 3, कुछ भी आप बोल दो, 4y प्लस 5 6a प्लस 2, ये सारे मेरे क्या है, ये सारे मेरे एक्सप्रेशन है, ये सारे मेरे क्या है, व्यंजक है। ठीक है, ये सारे हमारे पास एक्सप्रेशन है और सारे हमारे पास व्यंजक हैं। ठीक है, ये हमारे एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं बोल दूं, इसको मैं लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 2, तो ये भी हमारा क्या है, स्क्वायर लग गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सप्रेशन नहीं रहा, ये भी हमारा एक्सप्रेशन है, ये भी हमारा व्यंजक है। क्लियर। फिर आते हैं हम, एक्सप्रेशन हो गया, अभी लिखने का टाइम दूंगा आप लोगों को, पूरा टाइम आप लोगों को मिलेगा लिखने का, फिलहाल आप कॉपी समझिए। फिर आता है इक्वेशन। यानी कि समीकरण। इक्वेशन आता है, इक्वेशन को हम बोलते हैं समीकरण। समीकरण क्या होता है बच्चों, समीकरण क्या होता है, उसको उसको हम थोड़ा समझते हैं। समीकरण है ना, इक्वेशन, इक्वेशन यानी इक्वालिटी, जहां पे इक्वालिटी आ जाती है उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी को ले लो, अगर मैं इसको लिख दूं 5x इक्वल्स टू 25, यहाँ लिख दूं 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 10, यहाँ लिख दें 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 15, यहाँ लिख दूं मैं 6a प्लस 2 इक्वल्स टू 20, और यहाँ लिख दूं मैं 5x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 50। तो अब इक्वेशन में हमने क्या देखा, इक्वेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं कि जहां पे इक्वल्स टू का साइन आ जा रहा है, इक्वल्स टू का साइन आ जा रहा है, इक्वल्स टू का साइन आ जा रहा है, वो हमारी इक्वेशन बन जाती है। यानी कि उस दर्शाती है कि ये चीज जो है 5x 25 के बराबर है, 2x माइनस 3 जो है 10 के बराबर है, 4y प्लस 5 आपका 15 के बराबर है, और 6a प्लस 2 आपका 20 के बराबर है, और 5x स्क्वायर प्लस 2 आपका 50 के बराबर है। ये हमारे समीकरण हो गए। ठीक है, कॉपी करें इसको पहले। अब हम आ जाते हैं, ये सब हमारा हो गया। अब हम सीखते हैं इसके बाद जो हमारे उसमें है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन के बाद, हम लोग एक्सप्रेशन देख लिया, इक्वेशन देख लिया है ना। अब एक चीज और आता है, लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन यानी कि रैखिक व्यंजक। तो रैखिक व्यंजक है क्या, लीनियर एक्सप्रेशन है क्या। ठीक है, तो अब लिखो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चर, इन एक्सप्रेशन इज 1। ठीक है, समझाऊंगा अभी, समझाऊंगा अभी, इसको आप थोड़ा समझो, इसको अभी समझाऊंगा। ठीक है, घबराओ मत। क्या फिर व्यंजकों में, ठीक है, व्यंजकों यानी कि जो एक्सप्रेशन होते हैं व्यंजकों में प्रयोग, प्रयोग होने वाली, प्रयोग होने वाले चर, या फिर अधिकतम प्रयोग होने वाले चर, हाँ होने वाले चर रहेगा ये, होने वाले चर की अधिकतम, चर की अधिकतम घात 1 हो। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन बच्चों, रैखिक व्यंजक क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन इज 1। यानी कि आपका आपका जो लीनियर एक्सप्रेशन है, यानी जो रैखिक व्यंजक है, जो भी व्यंजक हमारे इसमें, जो आपका वेरिएबल होगा, जो आपका चर होगा, उसकी अधिकतम पावर 1 रहनी चाहिए, उसकी अधिकतम घात आपकी 1 रहनी चाहिए। ये हमारा क्या बोलता है, ये हमारे लीनियर एक्सप्रेशन की परिभाषा बोलती है। तो इसको आओ देखें जरा एग्जाम्पल, इसको लिखेंगे 2x प्लस 5, ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, जैसे इसमें लिख दिया 5y प्लस 10, ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है। अगर मैंने लिख दिया कि 3x स्क्वायर प्लस 9,
तो ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि अधिकतम घात क्या आ गई है, आप देख रहे हो स्क्वायर आ गया है, यहाँ पे 2 आ गया, तो अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, तो इनके ऊपर कुछ नहीं है, तो इनके ऊपर क्या है 1 है, इनके ऊपर हम 1 मान के चलते हैं, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता है उसके ऊपर 1 मान के चलते हैं। इसकी घात यहाँ पे क्या आ गई 2, तो ये हमारा रैखिक व्यंजक नहीं होगा, ये हमारा रैखिक व्यंजक नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे आप देख लो, एक और ले लो कोई y प्लस ए स्क्वायर, ये भी हमारा रैखिक व्यंजक नहीं है। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ पे आपको दिख गया है, तो ये हमारे रैखिक व्यंजक नहीं है। रैखिक व्यंजक क्या होते हैं? जिसके आपकी हाईएस्ट घात, चर की किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपकी 1 हो, वो हमारा लीनियर एक्सप्रेशन होता है। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लें इसको। चलिए, ये लिख दिया। अब हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन भी बच्चों वही होगी जिस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर 1 हो, वो हमारी लीनियर इक्वेशन रहती है। वैसे वो आपके अभी काम का नहीं है, थोड़ा भी काम का नहीं है, अभी बिल्कुल वक्त है, 9th पे भी हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए, अब लीनियर इक्वेशन क्या है बच्चों? लीनियर इक्वेशन भी वही रहेगी, ठीक है, आपका लीनियर इक्वेशन भी वही चीज रहेगी। अब यहाँ देखो, अब हम इसको एक और चीज से समझते हैं। 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 10 मैंने लिखा है। ठीक है, ये अब इसको पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारे, अब देखो ये क्या है, 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 10, ये हमारे लीनियर हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, ये इक्वल्स टू का साइन है, तो ये पूरी इक्वेशन भी हो गई। ठीक है, 1 वेरिएबल है भाई, इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है ना, इस इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं? एक ही वेरिएबल है, तो बस बन गया है। तो देयरफॉर बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये हमारा बन गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। देखो, अब देखो हर एक चीज देखो, ये हमारे पास 1 वेरिएबल है, ये इक्वल्स टू का साइन आएगा तो इक्वेशन हो गई, लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हमारी बन गई। अच्छा, 2 वेरिएबल होते हैं, अगर ये इस तरह होता, सपोज ये इस तरह होता 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, तो बच्चों ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती, क्योंकि इसमें आप देखो लीनियर क्यों होती है? क्योंकि लीनियर पावर क्या है? पावर 1 है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको हम पढ़ते क्यों? क्योंकि वेरिएबल कितने दिख रहे हैं इसमें? वेरिएबल इसमें 2 हमको दिख रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये हो जाएगी, फिर 2 घात इसमें हो जाएगी। आपके अभी चैप्टर में आपकी क्लास का सब्जेक्ट नहीं है, आपके क्लास का टॉपिक ये नहीं है, जब आएगा तब इसको बताया जाएगा, बट मैंने आपको ऐसे बता दिया। यहाँ पे 2 चर दिखे ना हमें, तो इसको हम बोलेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसको रैखिक ही क्यों बोलते हैं, लीनियर ही क्यों बोलते हैं? अगर इसमें पावर आ जाएगी बच्चों, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका 9th क्लास में आएगा, बट मैं आपको भी ऐसे बस हल्का फुल्का बता रहा हूँ, 9th 10th में आएगा। इसको अभी हमें जानने की जरूरत नहीं है, बस अभी आपको इतना जानने की जरूरत है कि ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ये बन गई है। ये सब मैंने आपको बता दिया, कौन सी चीज क्या होती है, हमने बेसिक सारी चीजें सीख ली हैं। इसको कॉपी करें, जिसका छूटा हुआ है, और जिसको जो चीज पूछनी है बच्चों, तो आप पूछ सकते हो कि सर ये वाला टॉपिक फिर बता दो, ये वाला फिर बता दो, जो आपको समझ में नहीं आया आप पूछिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा, बताने के लिए बिल्कुल भी मनाही नहीं है। ठीक है, तो फटाफट कॉपी कर लें इसको, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। बच्चों अगर लिख लिया हो तो हाथ खड़ा करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब नई चीज सीखना है, लिख लिया तो बच्चों हाथ खड़ा कर लें, अगर लिख लिया हो तो हाथ खड़ा करें, अगर लिख लिया तो हाथ खड़ा कर लें, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं आगे का। चलिए, अब इसमें एक चीज और समझते हैं बच्चों, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है ना? मैं रफ कर रहा हूं। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखी एक इक्वेशन, जैसे यही लिख लेते हैं, 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं बच्चों जो हम आगे यूज करने वाले हैं,
तो अभी से आप इन चीजों को जान लो, आगे हम इसको यूज करेंगे। इस इक्वेशन में जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। देखो अगर आप अपनी कॉपी में बैठ के लिखोगे ये इक्वल्स टू के इस तरफ वाला हाथ, बायां हाथ, ठीक है, तो इसको बोलेंगे बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इसलिए हम इक्वेशन के जो इक्वलिटी का साइन रहता है, इसको इक्वलिटी का साइन हम जो बोलते हैं, इसके जो लेफ्ट में बाएं में होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और जो दाएं में होता है उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। जो दाएं हाथ की तरफ होता है राइट हैंड साइड, और जो बाएं हाथ की तरफ होगा लेफ्ट हैंड साइड। तो इसलिए हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं, शॉर्ट में LHS, और इधर हम लिखते हैं RHS। L मतलब लेफ्ट, H मतलब हैंड, S मतलब साइड, R मतलब राइट, H मतलब हैंड, S मतलब साइड, तो राइट हैंड साइड। क्लियर? ये चीजें होती हैं। अब इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये हो गया। अब इसमें इक्वालिटी का साइन भी आपको देखने को मिलता है। तो बच्चों ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। बहुत छोटी छोटी चीजें आराम से पढ़ के चलेंगे क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ये है, ठीक है। मैथ्स की रीढ़ की हड्डी है ये आपके, मैं आपको अभी बोल दूं, मैथ्स की रीढ़ की हड्डी है चैप्टर। अभी कैलकुलेशन करना हम सीखेंगे इसमें, ठीक है, सब चीजें इसमें सीखेंगे बट थोड़ा धैर्य के साथ। अब ये जो इक्वालिटी का साइन है बच्चों, इक्वालिटी का साइन मैथ्स में क्या होता है ना, बराबर रखने का मतलब। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इधर भी एक मार्कर मेरे पास इधर है, एक मार्कर मेरे पास इधर है, ठीक है, ये दो मार्कर मेरे पास है। अब मैंने क्या किया, अगर मेरे को इधर जरूरत पड़ी ऐड करने की, तो मैंने इधर एक ब्लैक मार्कर ऐड कर दिया, ठीक है, ब्लैक मार्कर ऐड कर दिया इस तरफ, तो इसका भार थोड़ा ज्यादा हो गया, तो ये ठीक है, ये हमारा ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया ना, भार ज्यादा हुआ तो ये नीचे आ गया। अब मेरे पास इधर एक ब्लैक मार्कर मैंने ऐड किया, ठीक है, इधर मैंने ब्लैक मार्कर ऐड किया और इधर ये खाली है। तो मैथ्स क्या कहती है, मैथमेटिक्स क्या कहती है कि आप ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप चीजों को बराबर रख के रखो, इक्वालिटी रखो। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, जो चीज आपने राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड की वही चीज आप राइट हैंड साइड में भी ऐड करो। तो वही क्या कर दूंगा मैं, यहां पे भी मैं एक ब्लैक मार्कर यहां पे मैं ऐड कर दूंगा, तो अब वापस ये बराबर हो गए, अब वापस ये बराबर हो गए। तो यही कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चनों में भी अभी लगेगा, तो उसको हम समझेंगे, उसको हम जानेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं, तो उसको समझेंगे थोड़ा। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अगर कुछ लिखना तो लिखिए। ये लिखना है तो लिख लीजिए, लिखने के लिए पूरा टाइम आपको दिया जाएगा यहां से, ठीक है। चलिए, अब 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7, हमको यहाँ पे बोला है फाइंड द सॉल्यूशन, हल निकालो, ठीक है, हल निकालो, या फिर हमें बोला है हल ज्ञात कीजिए, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा इसमें एक चीज और थी, फाइंड x, ठीक है, यानी कि x हमें निकालना है, ठीक है, x हमें निकालना है, तो हमें कैसे निकालेंगे देखिए। अब जो हमें जो सबसे बेसिक तरीका है, जो सबसे ट्रेडिशनल तरीका है, हालांकि हम इसका यूज नहीं करेंगे, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आगे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, बट हमें मालूम होना चाहिए कि कहां से चीजें आई है, ठीक है। तो 2x माइनस 3 7 है, काफी बच्चों के लिए इजी है चीज, ये क्वेश्चन किया हमने स्टार्ट ऐसे। हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए, हमें x निकालना है, हमें यहाँ पे x निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि सर हमें x को, यहाँ मेरे को x चाहिए, तो x का अभी जो बाधा बन रहा है इसके रास्ते में वो -3 बन रहा है, ठीक है, -3 बन रहा है। तो -3 को हटाने के लिए, -3 को अगर मुझे रास्ते से हटाना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे +3 चाहिए होगा। भाई प्लस माइनस माइनस होता है ना, अगर मेरे पास प्लस का 5 है, इसको मुझे 0 बनाना है, तो माइनस का 5 मैं कर दूंगा 10, तो 0, और वैसे ही माइनस का 3 है तो इसको प्लस का 3 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ये चीजें, अच्छा पहले ये चीजें सबको पता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस होता है, ये सब चीजें पता है तो हाथ खड़ा करो अगर ये चीजें पता है, तो ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मैं आपको चीज सिखाऊंगा। पहले प्लस माइनस वगैरह ये सब पता है आपको कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और इसमें साइन का, ये सब चीजें पता है, ये चीजें पता है बच्चों, तो हाथ खड़ा करो, नहीं पता तो आप बताओ, यानी कि ये चीजें आपको नहीं पता, ठीक है, नीचे स्कूल में पता है, ऊपर भी पता है, ठीक है, ठीक है, आपको ये चीजें पता है, वेरी गुड। तो इसको मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मतलब है ना, इसको हम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब -3, अब मैंने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3 है, इसको हटाने के लिए +3 चाहिए होगा,
बट अगेन वही मार्कर वाली कहानी, मैथमेटिक्स क्या कहती है कि भाई इसका बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर आपने इधर 3 ऐड किया है ना, तो इधर भी 3 ऐड करना होगा, इधर भी 3 ऐड करना होगा, तो इधर भी हम 3 ऐड कर लेंगे। 2x माइनस 3 प्लस 3 जीरो हो गया, कट गया, इक्वल टू 7 में से 3, 7 और 3 10, ठीक है। अब हमें तो x चाहिए ना, हमें तो x चाहिए। अब x चाहिए तो जब हमें x चाहिए तो भाई ये 2 है जो, ये 2 है जो यहाँ पे काम खराब कर रहा है, भाई ये 2 काम खराब कर रहा है। इस 2 को अगर मुझे रास्ते से हटाना है, और मेरे को, क्योंकि मेरे को तो x चाहिए, इस 2 को मुझे इस रास्ते से हटाना है, तो मेरे को इसके नीचे एक 2 लाना पड़ेगा। हमने, अच्छा यहां भी हम लिख भी देंगे है ना, हमने क्या किया, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड। लिखने का टाइम दूंगा बच्चों आपको, अभी लिखो मत। हमने यहाँ बता दिया कि हमने क्या किया, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, हमने 3 को दोनों साइड डिवाइड किया, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ हम 2x इक्वल टू 10 है। अब मैं क्या करूंगा, इस 2 को रास्ते से हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, 2x इधर भी 2 से डिवाइड कर दूंगा और इधर भी 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, आप यहाँ बता दोगे, हमने डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। ये हमने क्यों किया, 2 को हटाने के लिए है ना, तो 2 से 2 कट गया और 2 5 जा 10 हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 5 जा 10, x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 5 आ गई, x की वैल्यू यहाँ हमारे पास 5 आ गई। ये सबसे पहला तरीका है जो हम ऐसे यूज करते हैं, ऐसे हम निकाला करते हैं। इसको लिखने का टाइम दूंगा। और बच्चों अभी पहले छोटी चीजें समझो, ये बेसिक चीजें समझते हैं हम, जो कॉन्सेप्ट हमारा है उसको हम समझते हैं, उसको हम पकड़ के रखते हैं। यही क्वेश्चन अभी मैं दोबारा कराऊंगा कल की क्लास में, फिर से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, दोबारा इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, बट दूसरे तरीके से हम करेंगे। बट बच्चों पहले हमें कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर। मैंने हमेशा बोला है कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर हमारी बुनियाद मजबूत है, तो हमें उस टॉपिक से कोई हिला भी नहीं सकता। आपको चाहे कोई सी भी बुक से क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आपसे उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आप उसका आंसर देने में सक्षम रहोगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा, हमने वो सब क्या किया, 2x माइनस 3 7, हमें x चाहिए था, हमने देखा भैया -3 जो है काम खराब कर रहा है, तो इसको हटाने के लिए +3 को लाओ। तो जब +3 लाया तो 7 बोला, भाई इधर भी +3 ऐड करो। हमने दोनों जगह अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हमने दोनों जगह चीजें ऐड कर दी, और वही चीज ऐड करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि इधर +3 कर रहे हो तो इधर +10 ऐड कर दो, केवल वही चीज ताकि बैलेंस रहे, ठीक है। अब ये हो गया -3 + 3 0, 2x इक्वल टू 10, 7 और 3 10 हो गए। अब इस 2 को भी हटाना है। अब इस 2 को मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है ना ये 2, तो इसको हटाने के लिए डिवाइड में एक 2 चाहिए होगा, तो डिवाइड में एक 2 लिया है। जब इधर डिवाइड में एक 2 लिया है, तो इधर भी डिवाइड में एक 2 लाना पड़ा भाई। तो 2 से 2 कट गया और 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई। ये तरीके हैं, अभी अभी तरीके और भी आएंगे, अच्छे अच्छे तरीके आएंगे, उसको भी हम पढ़ेंगे, बट सब चीजें हमें जान के चलनी है। तो ये हमारी थी बच्चों आज की क्लास। कल हम फिर मिलेंगे आपसे, कल इसी वक्त मिलेंगे आप लोगों से, और कल जितना जल्दी हो सके क्लास में जल्दी आए। सेकंड, ठीक है, थर्ड पीरियड रहेगा, और इसके बाद हम इसमें क्वेश्चन अटेंड करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैथ्स की रीढ़ की हड्डी, मैं बार बार बोल रहा हूं इस चैप्टर को, दिस इज द बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स। जिसको मैथ्स में आगे जाना है, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लें। 4-5 एक्सरसाइज इस चैप्टर में मैं आउट ऑफ द बुक्स भी क्वेश्चन लाऊंगा, आपकी किताब के बाहर के क्वेश्चन भी लाऊंगा, और किताब के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल भी आप लोगों को इस क्लास से आप बचना नहीं है, ठीक है। आप इस क्लास को पढ़ना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।